थ्योरम देख रहे हैं। और हमारे पास 4 कंडीशन है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स जो कि उपसमुच्चय है किसी समूह का, ग्रुप का, उसे हम सब ग्रुप बोल देंगे। कब बोलेंगे? तो उसकी 4 तरीके बताने के। तो उसमें पहला जो तरीका है, पहला जो हमारी थ्योरम है वो देख लो। a non-empty subset capital H of a group capital G is a subgroup of G if and only if कंडीशन पे लेके चल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से सॉल्व करने को बोल रहा है। नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों स्थिति है इसमें। नेसेसरी सफिशिएंट दोनों ही टाइप की। इफ एंड ओनली इफ पहली कंडीशन, अगर कोई भी दो वैल्यू मैच में से लेंगे तो उन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर मुझे एच में मिलना चाहिए, मतलब कि क्लोजर लॉ, संवरक का नियम। और दूसरा, एच में से जो एलिमेंट उठाओगे उसका इनवर्स एच में होना चाहिए। ठीक है। और जो इनवर्स होता है वो एक्चुअल में ए, तो आपका जो एच में उठाओगे वो होगा तो ए का ही मेंबर, वेयर ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है। तो प्रमेय देख लो। समूह कैपिटल जी, देखो जी को समूह बोल रहे हैं, का अरिक्त, तो अरिक्त मतलब खाली नहीं है, उपसमुच्चय, मतलब जी में से हमने कुछ अवयव तो लेने ही पड़ेंगे, तो मिनिमम एक एलिमेंट तो हो गई, और हम आइडेंटिटी तो रखते ही इसमें हमेशा। ठीक है। अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल एच, कैपिटल एच नाम का इसका अरिक्त उपसमुच्चय लिया हमने, जो कि समूह जी का, इसे हम बोल रहे हैं कि ये उपसमूह होगा। अब ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी है तो हम कह देंगे, हमारी मर्जी नहीं कहेंगे, ये उपसमूह होगा यदि और केवल यदि तो दोनों तरफ से बात ट्रू है। यदि और केवल यदि पहली स्थिति, कोई भी दो वैल्यू एच में से लेंगे, उनका क्लोजर वैल्यू, उनका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए उन्हें, संवरक नियम का पालन करेंगे। और ए में से अगर एच, मतलब एच में से ए आया तो उसका इनवर्स भी एच में ही मिलेगा। तो जहां पे ए बिलोंग्स टू जी का जो प्रतिलोम है वो ए इनवर्स है। ये है हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट कि आपका अगर कोई सबसेट, कोई भी उपसमुच्चय जिसका नाम मैं एच बोल रहा हूं, वो अगर ये दो नियमों का पालन करता है तो वो उपसमूह हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। और अगर सब ग्रुप है तो इन दो नियमों का पालन करेगा ही। तो दोनों तरफ से प्रूफ करना है कि अगर एच सब ग्रुप है, उपसमूह है, तो ये दो नियम का पालन करेगा। और अगर कोई उपसमुच्चय, सबसेट, अगर ये दो नियम का पालन करता है तो वो उपसमूह बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों तरफ से आपको बात करनी है कि पहले कंडीशन, अगर आप एच को सब ग्रुप मानते हैं, उपसमूह बोल रहे हैं, तो वो नियम नंबर 1 और 2 को फॉलो करेंगे। और दूसरी स्थिति आपको प्रूफ करना है कि एच मेरा उपसमुच्चय है, केवल सबसेट है। किसका सबसेट है? जी का। ठीक है। और इस प्रकार है कि नियम 1 और नियम 2 को फॉलो ही करता है। तब हमें प्रूफ करना है कि एच हमारा सब ग्रुप होगा। ठीक है। उपसमूह होना चाहिए, और उपसमूह होने के लिए अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, समूह। और समूह होने के लिए 4 नियम उसके हैं, वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है। चारों नियमों का पालन अगर होगा तो ये समूह बन जाएगा।
मतलब प्रूफ समूह हो जाएगा, क्योंकि एच अपने आप में जी का हिस्सा है इसलिए। तो ये सब ग्रुप हमें प्रूफ, तो ये दोनों तरफ से प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। प्रूफ में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है। सबसे पहला काम, तो पहला पार्ट देखते हैं, हमें एच को मान लेते हैं कि ये सब ग्रुप है। तो लेट एच बी अ सब ग्रुप, ये सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप कैपिटल जी। ठीक है, माना कैपिटल एच समूह जी का एक उप समूह है। ठीक है, अगर ये उप समूह है तो ऑब्वियस बात है, जी अगर मेरा मतलब ग्रुप है और जी का ही सब ग्रुप है, तो एच अपने आप में ग्रुप बनेगा। एच वो सारे नियम रखेगा जो जी के पास है। ठीक है, तभी हम उसे उपसमूह बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि एच itself इज अ ग्रुप। ठीक है, एच जो है स्वयं एक समूह है, लेकिन ग्रुप बनाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन तो चाहिए ना। ऑपरेशन कौन सा होगा? वही जो ग्रुप जी का है। अगर ग्रुप जी प्लस पे बन रहा है तो एच भी प्लस पे ही बनेगा। ग्रुप जी हमने मतलब मल्टीप्लाई पे बनाया तो इसको भी मल्टीप्लाई पे बनाएंगे। तो जो भी नियम आप जी के लिए बता रहे हो वही नियम आप एच के लिए बताएंगे। उसी के आधार पर ये ग्रुप बना है, उसी के आधार पर ये समूह बन रहा है। तो एच इटसेल्फ अपना ग्रुप है, यानी कि एच इटसेल्फ एज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन इन जी। with respect to composition in G। तो G में जो कंपोजिशन है उसी के रिस्पेक्ट में H G में जो भी संयोजन है के सापेक्ष स्वयं समूह है। ठीक है, अब ये स्वयं समूह है तो ऑब्वियस बात है भाई, सेल्फ ग्रुप है तो ग्रुप के 4 नियम फॉलो करेगा, और हमें कितने नियम बताने? 2। ठीक है, यानी कि ये एच जो है चारों नियम फॉलो कर रहा है, हमें 2 ही बताने हैं बस। ठीक है, इसका मतलब बाय क्लोजर एक्सियम, संवरक नियम से, संवरक अभिग्रहित से, ठीक है, बाय क्लोजर लॉ, ए कॉमा बी अगर एच में से आएगा तो ए बी भी एच में ही मिलेगा। ये क्लोजर लॉ है, तो ये पहला नियम सेटिस्फाई हो गया, पहला प्रतिबंध। ठीक है, तो दिस प्रूफ वन कंडीशन। ठीक है, अतः प्रतिबंध एक संतुष्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन रह गई जिसमें इनवर्स निकालना है, तो वो भी वेरीफाई हो रहा है ना, क्योंकि ग्रुप है ना अपने आप में। ग्रुप है तो इनवर्स लॉ भी फॉलो करेगा, प्रतिलोम का नियम। तो उसके लिए अब ए कोई एलिमेंट मैंने एच में से लिया है। ठीक है, और जो वैल्यू आप एच में से लोगे तो वो वैल्यू आपको जी में भी मिलेगी। ठीक है, और जी में उसका इनवर्स भी मिलेगा ना। तो एक काम करते हैं, ए एलिमेंट मैंने एच से लिया है, तो इसका मतलब ए जो वैल्यू मेरे को जी में मिलेगी
क्योंकि H जो है सबसेट किसका है, G का सबसेट है, और A इनवर्स इसका G में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि G मेरा पहले से ही ग्रुप है। ठीक है, तो G एक समूह है। और G क्योंकि H इज अ सब ग्रुप, ठीक है, H जो है स्वयं में एक ग्रुप है, ऐसा बोल देते हैं, सब ग्रुप क्यों बोले, हम ग्रुप ही बोल देते हैं, H इज अ ग्रुप। ठीक है, क्योंकि H स्वयं समूह है। तो कोई भी एलिमेंट आप जो H से लोगे तो उसका इनवर्स भी जो H में मिलेगा, जो जो कि A आपका जो G में था उसका इनवर्स G में था, तो वही एलिमेंट उठ करके H में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे वेयर जहां A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A इन G, वेयर A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम A इनवर्स है। ठीक है, तो A बिलोंग्स टू B का प्रतिलोम आपका A इनवर्स है। ये सेकंड कंडीशन आ गई, तो दोनों स्थिति प्रूफ हो गई, एक तरफ का प्रूफ हो गया है। सब ग्रुप है तो ये प्रूफ हो ही जाएगा, लेकिन हमें कंडीशन क्या कि भाई एक सेट ऐसा जो कि दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो सब ग्रुप हो जाएगा, हमें ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन जो है, तो पहले तो अब ये नेसेसरी कंडीशन हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हेडिंग लिख सकते थे, द कंडीशन इज नेसेसरी। अब क्योंकि ये सेकंड कंडीशन मिलती है तो ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। अतः प्रतिबंध 2 संतुष्ट हुआ। ठीक है, तो एक साइड का तो प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली पार्ट विलोमता, कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एच को सब ग्रुप तो प्रूफ करेंगे, बस इतना मानेंगे कि एच ये दो नियमों का पालन करता है, एक ऐसा सबसेट है, एक ऐसा उपसमुच्चय जो दो नियमों का पालन करता है, तब हम उसे प्रूफ करेंगे कि सब ग्रुप है। ठीक है, तो लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी subset of G such that माना H समूह G, ग्रुप G बोलना चाहिए हमें, ग्रुप G बोलो ज्यादा बेटर है, ऑफ ग्रुप G such that H समूह G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय इस प्रकार है, कंडीशन भी अप्लाई कर देते कि दो कंडीशन इस प्रकार है कि ठीक है, इस प्रकार है कि पहली कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच, और दूसरी कंडीशन ये अगर एच में से लेंगे तो उसका इनवर्स भी एच में मिलेगा, तो जहां ए इनवर्स इज, ये लाइन को आप दोबारा लिख सकते हो बाहर फिर से, इनवर्स ऑफ ए इन जी।
ठीक है, तो ये तो वापस लिखी हुई लाइन है, वापस फिर से वही लिखी कि हमने ये दो नियम के साथ एक सेट है जो ये दो नियम का पालन करता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? वी हैव टू प्रूव दैट H is a subgroup of group। हमें सिद्ध करना है कि H समूह G का उपसमूह है। ठीक है, तो समूह G का उपसमूह है, ये हमें सिद्ध करना है। H सब ग्रुप है और सब ग्रुप के लिए आपको प्रूफ करना है कि H ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ करना है? H अपने आप में ग्रुप है और H ग्रुप है तो वो चारों नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो है क्लोजर एक्सियम, संवरक का जो नियम है। ठीक है, तो संवरक जो नियम है वो क्या कहता है कि ए बी, अगर आप H से लेंगे तो ए बी भी आपको H में मिलना चाहिए। और ये तो आपके पास पहले ही दिया गया है ना, कंडीशन 1, ये तो पालन करता ही है। प्रतिबंध 1 ये तो आपको दिया ही है पहले से, इसकी तो जरूरत ही नहीं समझाने की, भाई प्रूफ करने की, पहले से ही दिया गया है, यानी कि H इज क्लोज। ठीक है, तो H संवृत है। ठीक है, तो H पहले से ही क्लियर है, भाई पहला नियम तो पालन कर ही रहा है क्योंकि वो दिया है तो आपको। ठीक है, दूसरा रूल एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव क्या करना है समझ नहीं रहा। एसोसिएटिव हमेशा जो इसमें प्रूफ कर रहा है वो चारों में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, साचर्य का नियम एंड तक जब तक हम पढ़ेंगे तब तक एसोसिएटिव लॉ ऐसे ही प्रूफ करेंगे कि 3 नंबर आपको उठाने पड़ेंगे H में से, माना 3 वैल्यू मुझे H में से लेनी पड़ेगी। ठीक है, और तीनों को मुझे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मैं H से दूंगा, ऑब्वियस बात है भी H G का पार्ट है, तो ए बी सी मेरा G में भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि H तो G का हिस्सा है ना, तो जो एलिमेंट आप H से लोगे वो G के अदर होंगे, और G में तो पहले से ही एसोसिएटिव है, G तो पहले से ही एसोसिएटिव है ना। यस सर। वो पहले एसोसिएटिव, तो G इज एसोसिएटिव G के साचर नियम से। तो पूरी सारी थ्योरम में आपको एसोसिएटिव ऐसे ही लिखना है पूरा। ठीक है, तो इसलिए एबीसी इक्वल टू एबीसी जो है वो अब H के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। तो टेक एबीसी जो आप कहां से लेंगे? H से, फॉर एवरी, तो यानी कि H इज एसोसिएटिव, H साचर नियम को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। ठीक है, तो दूसरा नियम हो गया। और तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक का अस्तित्व होना चाहिए। ई नाम का अवयव H में मिलना चाहिए। आइडेंटिटी जो हमारी ई है वो H में होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि ई तो आपका जी में है ना, अब H में है या नहीं ये तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए आपके पास जो दो नियम है ना, वही दो नियम काम आएंगे जो दिया गया है। बस ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी होती है, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर। 3 नियम आप प्रूफ करते हो, बाकी एसोसिएटिव वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा सभी में, सारी थ्योरम में एज इट इज लिखा जाएगा। 3 नियम आप प्रूफ करते हो। कौन सा? क्लोजर। इस वाले में प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी पहला नियम, क्योंकि वो तो दिया ही था। दूसरे को हम एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि जो H में है वो G में है, G में जो नियम है वही H में आ गया सिंपल। लेकिन क्या जो एलिमेंट E में है, जो अवयव E नाम का जो G में है, वो ही आपका H में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उन दो नियमों पर डिपेंड करता है जो आपने मान के चले हैं, तो उसके लिए हम उनको लेके चलेंगे। ठीक है,
तो मान लेते हैं लेट E belongs to G is आइडेंटिटी इन जी। अभी ई का कोई एग्जिस्टेंस आने तो ई लिखना पड़ेगा पहले। माना ई जी का तत्समक अवयव है, तो तत्समक है। अब जब ये तत्समक है तो हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ई जो है एच का भी होना चाहिए तत्समक। ठीक है, का भी तत्समक होना चाहिए, है ना, का भी तत्समक है। अब ये दोनों का तत्समक है इसके, तो अब नाउ कोई भी एलिमेंट आप ए उठाओ एच में से, तो दूसरा जो कंडीशन जो हमने मान के चल रहे हैं वो ये बोलता है कि भाई ए इनवर्स एच में होना चाहिए प्रतिबंध दो से। दो कंडीशन ट्रू मान के चल रहे हैं, तो कंडीशन नंबर 2 है ना, प्रतिबंध 2 वो ये कहता है कि अगर कोई भी अवयव उठाओगे तो उसका इनवर्स मिलेगा। और प्रतिबंध 1 कहता है कि दो दो एलिमेंट, जो कंडीशन 1 है वो कहता है कि कोई भी दो वैल्यू आप एच में से उठाओगे, तो मैंने एक ए और दूसरा ए इनवर्स ले लेता हूँ, ए और ए इनवर्स दोनों ही है ना, और जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा। तो ये तो प्रतिबंध 1 कह रहा है, मैं थोड़ा ना कह रहा कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई। कंडीशन 1 प्रतिबंध 1 से, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जब ए इंटू ए इनवर्स जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा सर। आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इस प्रकार ई जो है आपका एच में शामिल हो जाएगा, दिख जाएगा, यानी कि क्लियर है ई जो है वो एच का तत्समक अवयव है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे कॉर्नर में, देयरफॉर ई बिलोंग्स टू एच इज आइडेंटिटी इन एच। ठीक है, अतः ई बिलोंग्स टू एच का तत्समक अवयव है। तो इस प्रकार हमारी तीन कंडीशन प्रूफ होगी। अब चौथी बची है, बस चौथा प्रूफ तो करना नहीं, चौथा तो डायरेक्ट दिया ही है तुम्हें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स वाला तो प्रतिबंध 2 है आपका, कंडीशन नंबर 2। तो प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम के अस्तित्व की जब बात करेंगे तो ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये आ गया कंडीशन नंबर 2। ठीक है, प्रतिबंध नंबर 2। तो यहां से क्लियर हो गया कि देयरफॉर every element of H has inverse in H. Every element of H has inverse in H. अतः H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम H में है। चारों नियम फॉलो हो गए तो प्रूफ हो गया, खत्म बात। तो देयरफॉर फाइनली H इज अ ग्रुप। ठीक है, अतः H एक समूह है, लेकिन चूंकि H G का पार्ट है तो इसको समूह बोलना पड़ेगा सब। ठीक है, तो एंड और H जो है वो सबसेट है G का। ठीक है, तो इस प्रकार H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो H G का उपसमूह है। इस प्रकार ये वाला प्रूफ है। तो ये आपकी पहली थ्योरम हो गई है इसकी। ठीक है, एक और थ्योरम करते हैं, चलो। माना H G का एक समुच्चय है
तो H G का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A कॉमा बी अगर H में से लेंगे तो ए बी इनवर्स H में मिलना चाहिए, जहां बी इनवर्स जी में बी का प्रतिलोम है। Let H be a non-empty subset of a group capital G, then H is a सबग्रुप ऑफ G। H नॉन एम्प्टी सबसेट है और H सबग्रुप होगा तब इफ एंड ओनली इफ, यहाँ भी दोनों तरफ से प्रूफ करना नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ दो एलिमेंट आप H से उठाओगे A और B, और A और B का इनवर्स को सॉल्व करोगे तो आंसर H में आना चाहिए। देयर B इनवर्स जो है वो G में इनवर्स होगा। देयर B इनवर्स इज इनवर्स ऑफ B इन G। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो वही किसको सब ग्रुप मान लो, तो एक कंडीशन बनानी है और इस कंडीशन को मानेंगे तो H को सब ग्रुप बताना है, तो दोनों तरफ से प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम वही मान लेते हैं। ठीक है, कंडीशन इज नेसेसरी कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिबंध अनिवार्य है तो पहले तो मान लेते हैं लेट H को हम सब ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, ऑफ ग्रुप G। माना H कॉमा G का उपसमूह है। ठीक है, तो अगर उसको उपसमूह मान लेते हैं तो फिर आपके पास ये प्रूफ करना है कंडीशन, तो क्लोजर लॉ से बाय, पहले क्लोजर लॉ लिख लें, पहले इनवर्स निकाल लेते हैं तो क्लोजर कर लेंगे। ठीक है, बाय इनवर्स एक्सियोम प्रतिलोम नियम से कोई भी वैल्यू बी नाम की अगर आप H से लेते हो तो उसका इनवर्स भी आपको मिलेगा H में। ठीक है, तो बाय क्लोजर लॉ, क्लोजर एक्सियोम, संगरक के नियम से कोई भी दो वैल्यू आप H से लोगे तो उन दोनों को सॉल्व करो, मतलब ए बी आप H से ले रहे हो तो ए के बी के साथ में इनवर्स भी मिलेगा मुझे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई ए बी मैंने दो एलिमेंट लिया, बी का मुझे इनवर्स भी H में मिल रहा है, तो मैंने बी को हटा के बी का इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब ए बी इनवर्स मैंने लिया तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर H में ही मिलेगा बाय क्लोजर एक्सियोम। ठीक है, तो इस पूरे को मैं थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूँ। मैंने एक एलिमेंट ए उठा रहा हूँ H से और दूसरा मैं बी का इनवर्स उठा रहा हूँ। ठीक है, तो दो वैल्यू लेने पर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मुझे H में मिलेगा। ये कहता है क्लोजर एक्सियोम, संगरक का नियम, और ये इससे फॉलो हो रहा है क्योंकि ये सब ग्रुप का उपसमूह है पहले से। ठीक है, अब यानी कि आपके पास जो कंडीशन थी वो प्रूफ हो गई। तो दिस प्रूव्स द कंडीशन, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी अतः पर्याप्त प्रतिबंध
सिद्ध हुआ। ठीक है, तो पर्याप्त प्रतिबंध प्रूफ हो गया। अब इसका अपोजिट, द कंडीशन इज सफिशिएंट। द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, अनिवार्य प्रतिबंध सिद्ध हुआ है। ये कंडीशन इज सफिशिएंट, अब हम सॉल्व करेंगे। प्रतिबंध प्रतिबंध पर्याप्त है। पहले वाला था वो हिंदी में उसको अपन अनिवार्य बोलते हैं। ठीक है, नेसेसरी मतलब अनिवार्य, सफिशिएंट अपना पर्याप्त होता है। अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो हिंदी में सही कर लेना, इंग्लिश से भी सही लिखते हैं, हिंदी से तो कंडीशन इज सफिशिएंट। तो इसमें हम पहले क्या मानेंगे, एच को सबसेट मानेंगे। लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। माना एच समूह जी का अरिक्त उपसमुच्चय है ये। ठीक है, सब ग्रुप नहीं मान रहे हैं। ठीक है, सच दैट, कंडीशन भी अप्लाई कर देते साथ में। इस प्रकार है कि ए बी, अगर आप दो एलिमेंट एक्स से लोगे तो ए बी इनवर्स एक्स में मिलेगा। वेयर, कंडीशन लिख लेना पूरी, वेयर बी इनवर्स इज, हिंदी में कंडीशन पूरी लिख लेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ बी इन जी। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो है ग्रुप है। मैं पूरा एज इट इज लिखा रहा हूँ, जब पिछला पर थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, H is a subgroup. H is a सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि H, जी का उपसमूह है। H जी का सबग्रुप है, उपसमूह है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि भाई H जो है वो क्या कहते हैं, ग्रुप होना चाहिए। तो पहला रूल, ठीक है, इस प्रकार है कि ये जो कंडीशन में मानी, इसको फर्स्ट नंबर नाम दे देना, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा। अभी इसको नंबर नहीं दिया था हमने, वहां तो मैं 2 नंबर दिए होते पिछले बारे में 1 और 2, इसमें नंबर नहीं दिया था, इसको नंबर लिख देते हैं 1। तो पहली कंडीशन, क्लोजर तो प्रूफ पहले नहीं हो पाएगी। पहले जो मुझे नंबर दिया है, वो कंडीशन दी है, वो ए बी इनवर्स है। तो पहले नंबर पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, तो तत्समक का अस्तित्व के लिए करेंगे, जो कंडीशन 1 है उसमें हम है ना बी को ए लिख देते हैं, तो आपका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू ए इन कंडीशन 1। ठीक है, प्रतिबंध 1 में बी बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो जैसे बी की जगह ए रखोगे तो ये जाएगा ए कॉमा बी का जाएगा ए कॉमा ए, इंप्लाइज का इंप्लाइज रहेगा ए बी इनवर्स को जाएगा ए ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू रहेगी आइडेंटिटी ई। और इस प्रकार आपका प्रूफ हो जाएगा कि भाई ई जो है एच में, तो इसका मतलब आइडेंटिटी ई ऑफ जी इज इन एच। ठीक है, मतलब कि हिंदी में लिख देते हैं, जी का तत्समक ई
H में है, ठीक है। तो H में G का तत्समक मुझे मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो पहली कंडीशन तो मेरी एक आइडेंटिटी वाली होगी। अब मुझे E मिल गया, तो मैं एक ही जगह अगर E रख देता हूं तो मेरा आखिरी वाला इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। एक ही जगह अगर मैं E लिख देता हूं, क्योंकि अब मेरे पास E एलिमेंट नाम का एलिमेंट है H में, तो मैं E को चुन सकता हूं और कंडीशन पर रख सकता हूं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन अब हम प्रूव कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, प्रतिलोम का अस्तित्व। तो प्रतिलोम के अस्तित्व के लिए हम क्या करेंगे कि प्रतिबंध 1 में बी की जगह तो मैं ए लिख देता हूं और ए की जगह मैं ई लिख देता हूं, ठीक है। टेकिंग बी इक्वल टू ए एंड ए इक्वल टू ई इन कंडीशन 1, हमारी कंडीशन उसमें वैल्यू पुट करें तो ए की जगह ई और बी की जगह ए रखेंगे तो ए कॉमा एच हो जाएगा और ये रहेगा ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ई इनवर्स का आ जाएगा ए इनवर्स। तो आपने ए लिया था तो उसका इनवर्स आपको एच में मिल रहा है, यानी कि जो एलिमेंट आप ए ले रहे हो उसका इनवर्स मिल रहा है। इसका मतलब इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज इन एच। एच के प्रत्येक अवयव का तत्समक एच में है। तो दो कंडीशन तो ये होगी। तीसरी कंडीशन अब बची आपकी, इनवर्स तो आपको मिल ही गया, तो अब आपके पास बचा है एक तो क्लोजर लॉ बचा है, संवृत का नियम और साचर। तो साचर को डायरेक्टली लिखना एसोसिएटेड, अब हम लेते हैं क्लोजर लॉ, क्लोजर एक्सियम, संवृत नियम से। तो ए बी इनवर्स से ही आपको ए बी बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो कंडीशन 1 जो हमारी दी गई है, तो बाय कंडीशन 1 प्रतिबंध 1 से तो हमें ये मिला हुआ है कि भाई ए कॉमा बी अगर एक्स से आप लोगे तो आपको ए बी इनवर्स एक्स में मिलेगा, ठीक है। और और इसमें बी का इनवर्स मिलेगा मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बी का इनवर्स लेता हूं एच में, तो ये जाएगा ए बी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बी मैंने एलिमेंट एच में लिया तो इसका इनवर्स भी एच में मिलेगा, ये हम प्रूफ कर चुके हैं सेकंड कंडीशन में। तो यहाँ पे मैं बी को बी इनवर्स से अगर बदल देता हूँ तो बी इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, और जैसे हम बी इनवर्स लिखेंगे तो इनवर्स का इनवर्स हमने प्रूफ किया हुआ है रेसिप्रोकल, कि भाई किसी भी नंबर से इनवर्स का इनवर्स वापस आपको बी मिलता है। तो इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू एक्स। तो यानी कि ए बी आपने एच में लिया था, ए बी मिल गया एच में, मतलब कि एच इज क्लोज, एच संवृत है, ठीक है। तो एच हो गया संवृत। अब आपके सारे नियम हो गए। चौथा जो नियम था ना एसोसिएटिव, साहचर्य का नियम, वो जैसा लिखा था पिछली थ्योरम में एज इट इज लिख देना, एज इट इज उठा के लिख देना जैसा पिछली थ्योरम में था। तो यानी कि फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर एच itself is a group, अथवा एच स्वयं में समूह है, जो स्वयं में समूह है यानी कि लिख दिया हमने एच इज अ सब ग्रुप, ठीक है। एच उप समूह है, लास्ट टाइम तो वही उठा के लिख देना जैसे लिखी थी, ठीक है। यहाँ एंड हुआ आपने, इस प्रकार आपकी ये दो थ्योरम आपकी हो गई कंप्लीट।